नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जो बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप ये तीनों रविवार प्रदोष के दिन करते हो, निश्चय ही आपकी सब काम पूरे हो जाएंगे। भोलेनाथ आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, आज बहुत ही पवित्र दिन है, रविवार प्रदोष। प्रदोष के दिन सभी लोग भगवान भोले की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कुछ खास उपाय जो गुरुजी ने बिल्कुल नए बताए। सबसे पहला जो उपाय है, अगर आपके यहाँ धन की कमी है, धन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आपका व्यापार बिल्कुल बंद हो गया है, काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, लगातार घाटे में जा रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो आप करने की सोच रहे हो पर नहीं हो रहा हो, प्रयास करके देख लिए हो पर फिर भी नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको ये कनेर के पुष्प वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक कनेर का पुष्प। कनेर का फूल आपको पीले वाला लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र महादेव को विशेष रूप से प्रिय है। अब आपको लेना है एक समीपत्र और फिर लेना है 2 लोटा जल। ये सब सामग्री लेने के बाद आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले महादेव को 2 लोटा जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाना है। फिर आपको सबसे पहले एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ करनी है। ऐसे ही आपको एक समीपत्र चढ़ा देना है। अब आपको सबसे बाद में कनेर का फूल समर्पित करना है। अब महादेव के पास में 5 से 10 मिनट बैठकर महादेव का ध्यान करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। बिल्कुल नया उपाय है, गुरुजी ने अभी कथा में बताया है। गुरुजी ने खास तौर पर बताया कि जो भी मनुष्य भगवान शिव को एक कनेर का फूल समर्पित कर देता है, उसके यहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती है, उसके यहाँ सुख का भंडार भर जाता है। देखो, अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको 2 कनेर के फूल आपको लेने हैं। कनेर के फूल पीले रंग के होते हैं। ये उपाय आपने चैत्र मास में कर लिया तो आपके सभी दुख तकलीफ समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये उपाय आपको सोमवार के दिन अवश्य करना है। देखो, उसके बाद आपको लेना है एक लोटा जल। ताजा जल आपको लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि चैत्र के इस पवित्र महीने में और जो अभी समय चल रहा था उसमें अगर आप कनेर के पुष्प आप महादेव को समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो संकट चल रहे हैं, विघ्न चल रहे हैं, परेशानियां जो हमारे ऊपर आ गई है, जो हमारे जीवन में समस्या चल रही है, एक समस्या खत्म नहीं हो रही है, दूसरी आ जा रही है। तो जितनी भी प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, उन सभी बाधाओं में हमें आराम मिलता है और महादेव की अति कृपा प्राप्त होती है। देखिए, शिवालय में सबसे पहले पहुंचकर आपको सबसे पहले एक कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का सिमरन आपको करते जाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल की डंडी को अपने साइड करनी है, फूल का मुख आपको अपने विपरीत साइड रखना है। अब आपको दूसरा पुष्प लेना है, वो आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको रखना है। जलाधारी के बीच में जो मोटे वाली जगह होती है उस पर आपको समर्पित कर देना है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि कनेर के पुष्प की डंडी आपको जलाधारी की तरफ रखनी है और खुला हुआ मुंह शिवलिंग की तरफ करना है। अब आपको एक लोटा जल महादेव को समर्पित करते जाए, धीरे धीरे आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आपको लगातार करते जाना है। सबसे आखिर में आपके जो भी संकट है, जो भी समस्या है, वो आपको महादेव को बता देना है। अपनी मनोकामना बोलते जाना और 5 से 10 मिनट बैठकर मंदिर में महादेव का ध्यान करते जाना है। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम रविवार प्रदोष और शनिवार के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं। कैसी भी समस्या हो, कैसे भी आर्थिक संकट हो, सभी समस्या दूर हो जाती है। उसका जीवन हमेशा के लिए खुशहाल बन जाता है। उसके जीवन से चल रही सभी तरह की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। देखिए, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा।
अपने घर से अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ मैं आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो दो लोग हैं यानी कि लोग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये दो लोग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां हैं ये सभी दूर हो जाए। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो दो लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उससे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि अपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको ये दो लौंग डाल देनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में है जिसमें अपने दो लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास मैं बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और ये जो आधा लोटा जल और है इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके जिम्मे तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार ही वो सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ मैं आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वो आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है,
मन की शांति के लिए होता है और हरा मूंग जो है वो बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए यह जो एक पात्र है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए और तुमरुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं चौथे उपाय की। देखो ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको करना है। देखो इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। देखो दोनों दीपक आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। उसके बाद आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है और ये दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। देखो गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में महादेव वास करते हैं। उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो अब ये सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखो वहां पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वो दूध जो आप लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो 1 लोटा जल जो आप लाए हैं वो आपको धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो दीपक लाए हो दोनों दीपक को आपको बेलपत्र की जड़ बेलपत्र की तरफ मुंह करके बाती का आपको 1 दीपक घी का और 1 दीपक तेल का प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो महादेव को बोलना है। देखो गुरुजी ने कहा रविवार शिवरात्रि के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देता है, महादेव उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है सरल है उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ ले। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय।